अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हूं, बल्कि बहुत अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अपसेट आज हो गया है। पीटीआई का जो अमेरिका में एहतजाज होने वाला है उसके असरात अभी हुआ नहीं है, लेकिन असरात आना शुरू हो गए हैं। कैसे? अमेरिका से भी बड़ा ऐलान सामने आया है नाजरीन। अमेरिका में जो आर्मी चीफ साहब का दौरा है उसमें पीटीआई भरपूर किस्म का एहतजाज करने वाली है, जिसके हवाले से अमेरिका से बड़ा अहम ऐलान सामने आया है। इसके बाद हम शेयर करेंगे कि इमरान खान साहब का जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसका क्या बना है नाजरीन। इसके साथ साथ तोशाखाना केस जो अडियाला जेल में था उसमें भी बड़ी अनहोनी सामने आ गई है। इस हवाले से बात करेंगे। मजीद बैरिस्टर गौहर का भी बड़ा अहम स्टेटमेंट आ गया है अमेरिका में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है आर्मी चीफ साहब का जो दौरा है उसके हवाले से। इसके साथ साथ मजीद शेयर करेंगे तमाम दावे गलत साबित हो गए हैं। जो डील के दावे किए जा रहे थे कि आज 11 तारीख को डील हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, तमाम दावे, तमाम पेशन गोइयाँ गलत साबित हो गई हैं। इस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है पीटीआई के हवाले से वो कैसे चेंज हो सकती है। एक अहम सवाल आता है पाकिस्तान में हर शख्स के जहन में कि इमरान खान और पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और आर्मी चीफ साहब बराह रास्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है और यहाँ इमरान खान की पॉलिसी पूरी पीटीआई की पॉलिसी है। इस पॉलिसी में कैसे शिफ्ट आ सकता है और पीटीआई कैसे अपने लिए स्पेस बना सकती है, ये इस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपसे हम शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। मजीद आपसे शेयर करेंगे कि जो आवाम को तबाह करने वाला बजट है इसमें मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि हुकूमत की अपनी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आवाम के लिए हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। हम ये कहते हैं कि हमें गरीब ममाल मुल्क हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हुकूमत किस तरह गरीब को निचोड़ रही है और अपनी अयाशियों में इजाफा कर रही है। मैं आपके सारे नाजरीन स्टैट्स शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले, जैसा कि आपके इल्म में है कि आर्मी चीफ साहब का दौरा अमेरिका स्टार्ट हो गया है, जिसमें पीटीआई अमेरिका में इस एहतजाज को लीड कर रहे हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब का बड़ा ऐलान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे और अमेरिका जैसे ही आर्मी चीफ साहब पहुंचेंगे तो जिस जगह उनका अराइवल होगा, जहां वो आएंगे, वहां पीटीआई भरपूर किस्म का एहतजाज करेगी। और इसे लीड मोहतरम शहबाज गिल साहब जो कि पीटीआई के पार्टी के मेंबर भी हैं और वो जो कमेटी है उसका सियासी कमेटी का हिस्सा भी हुए हैं, तो वो इस एहतजाज को लीड करने वाले हैं। लेकिन इस एहतजाज को बताने का मकसद ये है कि इस एहतजाज में जो पीटीआई जो अमेरिका में जो एहतजाज करने वाली है उससे इमरान खान साहब पर सख्त सख्तियाँ भी आएंगी और उसके जो समरात हैं उसकी जो तपिश है वो अभी से महसूस होना शुरू हो गई है। जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाज़रीन पहला रिजल्ट सामने आया है, पहला बड़ा अपसेट सामने आया है। इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट का आज केस था, जिसकी हेयरिंग्स ही बहुत मुश्किल से लगी थी। और इस हेयरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जज चीफ जस्टिस मोहम्मद डोगर साहब और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब इस पर समाअत करनी थी। आज 12 बजे इसकी समाअत थी। लेकिन होता क्या है कि इस समाअत का वक्त होते ही इस केस को डीलिस्ट कर दिया जाता है। डीलिस्ट का मतलब कि ये केस सुना नहीं जाएगा और इसकी जो वजूहात सामने आई हैं वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो छुट्टियों पर चले गए और इस हवाले से कैसे वो छुट्टियों पर जा सकते हैं, इसमें क्या कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद है, बट समझ से तो बाहर है। ऐसे जज को नहीं जाना चाहिए जब एक इतना इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू केस है, जो हाई पर्सनैलिटीज़ का केस है और जिससे पाकिस्तान की सियासत में बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की समाअत और उसकी डेट फिक्स हो जाती है और आखिरी मौके पर इसकी समाअत नहीं होती, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन रेस होते हैं। कोई इत्तेफाकन नहीं है, बिल्कुल भी इत्तेफाकन नहीं है कि एक समाअत होनी थी और वो जो है वो मुलतवी हो जाती है और उसमें ये रीज़न दी जाती है कि जज छुट्टी पर चले गए। तो बिल्कुल ये आसान चीज़ नहीं है। इसके जो पीछे की चीज़ें हैं उसे हम साथ साथ जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इमरान खान का अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत मुलतवी नहीं हुई, बल्कि इमरान खान साहब का एक केस था तोशाखाना केस, जिसकी समाअत चल रही है। जबकि केस इलेक्शन से पहले बहुत तेज़ी से इनमें सजाएं दी जाती थी, लेकिन अभी जो केस चल रहा है तोशाखाना अडियाला जेल में तोशाखाना का केस चल रहा है, वो भी नाज़रीन सस्पेंड हो गई है। उसकी समाअत बगैर कार्रवाई के वो सस्पेंड की हो चुकी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ने जा रही हैं और इमरान खान साहब से कल जो है वो हमशीरा हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई और सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि अभी जो पीटीआई मौक़िफ़ लिए हुए और जब आर्मी चीफ साहब अमेरिका जाएंगे और आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके समरात आएंगे, उसका रिएक्शन आएगा और उसका रिएक्शन बड़ा तगड़ा आएगा और वो रिएक्शन आना शुरू हो गया है। और ये नहीं कि रिएक्शन आ रहा है, नहीं, अभी बहुत कुछ होना है। इमरान खान साहब से प्रॉपर मुलाकातें बंद हो जाएंगी,
इमरान खान साहब से किसी का इंट्रैक्शन नहीं होगा, और ये खबरें भी आपके सामने आएंगी कि पीटीआई पर और बहुत सारी सख्तियां, गिरफ्तारियां मजीद होंगी जब ये एहतजाज होगा। और इस एहतजाज को करने का ऐलान कर दिया भरपूर तरीके से। इस एहतजाज को शहबाज गिल साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया कि ये एहतजाज अमेरिका में होगा, हर सूरत होगा, और इस एहतजाज को शहबाज गिल साहब मोहतरम लीड करने जा रहे हैं। लेकिन इस एहतजाज पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, ये आपसे शेयर कर रहा हूं मैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, जिन्हें एक ओहदा दिया गया था, उनका यह बयान है कि पीटीआई इस एहतजाज को सपोर्ट नहीं करती, पीटीआई इस एहतजाज में शामिल नहीं है। और इस हवाले से सलमान राजा साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि किसी कमेटी में ऐसा फैसला नहीं हुआ पीटीआई की तरफ से कि वो अमेरिका में एहतजाज कर रहे हैं। जिस पर शहबाज गिल साहब का मौक़िफ़ आया कि शहबाज गिल साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब, या तो आप चुप रहें या आप मुझे शो कॉज नोटिस जारी करके इस पार्टी से फारिग कर दीजिए, या आप खामोश रहें, क्योंकि इस एहतजाज को पीटीआई जो है वो इस एहतजाज को करने जा रही है। एहतजाज तो इस पर अलीमा खान साहिबा का एक दिन पहले मौक़िफ़ आया था कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सही मानों में वो एहतजाज हो सकता है। आज बहुत सारी वजूहात, एहतजाज के तरीके पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एहतजाज मुमकिन है, मीन्स उन्होंने एक तरह से इसे जो है सपोर्ट करने का ऐलान किया था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है, इससे पीटीआई में नाज़रीन बहुत मुतज़ाद सी चीज़ें आ रही हैं। जो अमेरिका ग्रुप है पीटीआई का, जो बाहर लोग हैं, वो इससे बड़ा इस पर तनकीद कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन तमाम दावे जो हैं वो गलत साबित हो गए हैं। दावे इस तरह गलत साबित हो गए हैं कि बड़े बड़े सहाफ़ियों ने ये पेशनगोइयाँ की थी कि 11 जून एक ऐसी डेट होगी जिसमें इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और एक बहुत बड़ी डील हो जाएगी और पीटीआई को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का भी एक बयान आया था कि अगर इमरान खान साहब को 11 तारीख को ज़मानत मिलती है तो पीपल पार्टी जो है ज़मानत को या उनकी इस जो रिहाई है उसको चैलेंज करने में उसमें कोई हर्डल क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन 11 तारीख भी आ गई, ना वो केस लगा, इवन हेयरिंग नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इस हेयरिंग होगी और पहली हेयरिंग पे ये समात ख़त्म हो जाएगी, तो ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं लगता, क्योंकि इस समात को बहुत प्रोलॉन्ग करना है। अब इस समात की डेट 25 जो जून है उसके बाद रखी गई है, और देन उसके बाद जो है वो छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी अदालतों की, तो ये समात बहुत देर तक चलने वाली है। और इमरान खान साहब इस केस में भी बहुत जल्दी जो है वो रिहाई पाते नज़र नहीं आ रहे। और जब जो 26वीं तरमीम के बाद अदालतों का हाल हो चुका है, तो कहीं भी किसी भी तरह से लगता नहीं है कि इमरान खान सबन करीब रिहा होने वाले हैं। लेकिन तमाम पेशनगोइयाँ, तमाम दावे एक मरतबा फिर गलत साबित हो गए। इमरान खान साहब करीब रिहा होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मुझे साल भी रिहा होते नज़र नहीं आ रहे। जो सिचुएशंस हैं, जो अदालतों की, और जो उनका स्टांस है, बेसिकली वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, वो जिसे कहते हैं मुज़ाहमत करना चाह रहे हैं। मुज़ाहमत जब आप करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आप फेस टू फेस होंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करना डेफिनेटली पड़ेंगे, जो पीटीआई को भी स्टार्ट हो गए इसके कॉन्सिक्वेंसेज। ये हमारा ब्लॉग की ये एक सेशन था जिसमें हमने ये तमाम आपसे जो दिन की हैपनिंग थी ये शेयर की। लेकिन अब हम आपसे जो शेयर करने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे कबल आपको ये बताएं कि इमरान खान 2-3 साल से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो मज़ामत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जीत क्यों नहीं पा रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है, दोनों की जो पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट की, वो शिफ्ट कैसे हो सकती है। एक सवाल आता है हर किसी के जहन में कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल फेस टू फेस है, ठीक है, और किसी भी तरह इनसे जो फ़ायदा उठा रही हैं वो नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो छोटी जमातें हैं वो इसका फ़ायदा उठा रही है कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो जो इसके गेन कर रही हैं, हुकूमत इंजॉय कर रही है और बाकी तमाम अहदे इंजॉय कर रही हैं। लेकिन इसका हल क्या है? बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब कैसे इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, बेसिकली दोनों तरफ से जो है वो मामलात को नरम करना पड़ेगा। इस हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट के जो एंकर पर्सन, स्पोक पर्सन जिसे कहा जा सकता है, मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का मैं ये नहीं कह सकता कि कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। बेसिकली पीटीआई को बहुत सारी चीज़ों से पीछे बैकफायर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, और देन एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई से की तरफ बात करने का सोच सकती है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट कभी बात हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मज़ामत भी करें, आप हर चीज़ करें और फिर ये भी एक्सपेक्ट करेंगे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आपके बाज़ोर पर एस्टैब्लिशमेंट आपके आगे प्रेशराइज हो जाएगी। या ये तरीका होता है, या आप ऐसा कीजिए कि आप बहुत बड़ी तादाद में आवाम को अपने साथ निकाल लीजिए, जिससे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रेशर में आ जाए। ये भी एक ऐसा तरीका हो सकता है। पीटीआई क्लेम करती है कि हमारे साथ करोड़ों अवाम हैं, अगर उनके साथ ये करोड़ों अवाम हैं तो इस आवाम को ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब भी प्रोटेस्ट होता है, पहली बात तो ये प्रोटेस्ट पीटीआई कर ही नहीं पा रही, लेकिन जब करती भी है तो 10 लाख 5 लाख लोग पीटीआई निकाल नहीं पाती। ये भी एक रियलिटी है, इसे हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। या तो पीटीआई पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रोटेस्ट करे
और सख्त से मुराद बड़ी तादाद में अवाम को निकाले जिस एस्टैब्लिशमेंट में प्रेशर आ जाए। सेकंड चीज़ है या अमेरिका से बहुत बड़ा प्रेशर पीटीआई पे आ जाए, हमारे जो तमाम सफ़ेद और स्याह के मालिक हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। ये इमरान खान साहब की रिहाई के तरीके भी हैं कि ये दो काम पीटीआई दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो कुछ मस्बत डेवलपमेंट हो सकती है। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा अमेरिका से, ये बहुत देखने की बात है कि आखिर क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है। आपसे शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस बार जो बजट पेश किया गया पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतर, सबसे महंगाई, सबसे खतरनाक बजट जो गरीब आवाम पर, जिसे कहते हैं ओलों से भी ज़्यादा तेज़ी से बरसा है, तेज़ी से गिरा है, तबाही मचा दी है इस बजट ने। नाज़रीन आपसे शेयर करते हैं, इस बजट में जहां गरीब पर हर चीज़ पर टैक्स लगा है, जहां बच्चों के बेकरी आइटम्स, बच्चों का जो बेसिकली सामान होता है, आम बंदा जो चीज़ें ख़रीदता है, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो बच्चों के छोटी मोटी चीज़ें हों, खिलौने हों, तमाम चीज़ों पर टैक्स लगा है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर देखें तो मोबाइल्स पर टैक्स लगा है। इसके बाद जो तमाम इंपोर्ट की चीज़ें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है। लेकिन जहाँ हुकूमत ने आवाम की कमर तोड़ दी है, आवाम एक बेसिकली पंखा चलाने के काबिल नहीं रही, एयर कूलर और ये चीज़ें तो बहुत दूर की बात हैं, बेसिकली ये रियलिटी में सिचुएशंस जो हैं वो मौजूद है। लेकिन जहाँ हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है, इससे आप सबको शेयर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो घर है उसमें जो गाड़ियों का बजट रखा गया है, जो कार्स की मेंटेनेंस का बजट रखा गया है, वो 9 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का जो घर है, उनकी जो घर के लिए जो है 90 करोड़ 65 लाख रुपए रखा गया है। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी अमाउंट है। प्राइम मिनिस्टर का जो गार्डन है, जहाँ वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे बादशाह साहब हैं वो टहलेंगे, उस बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपया रखा गया है। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि तालीम नहीं है, तालीम हासिल नहीं की जाती, बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज चेक करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी करप्ट, कितनी निकम्मी हुकूमत ये है। और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है कि हुकूमत लोगों को एजुकेट करना ही नहीं चाहती। इनके लिए बेहतर ये है कि कोई एजुकेशन हासिल ही ना करे। इसका सबूत यह है कि हुकूमत ने आला तालीम के लिए सिर्फ 39.5 यानी 39.5 अरब रुपया रखा गया है सिर्फ तालीम के लिए। लेकिन वही हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कितना पैसा रखा है आपको पता है? आप चौंक जाएंगे सुनकर इस नंबर को, और फिर तालीम के नंबर को कंपेयर कीजिएगा। 716 अरब रुपया तालीम के लिए कितना रखा गया है? सिर्फ 39.5 अरब रुपया, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 716 अरब रुपया। मीन्स हमारी हुकूमत जो है वो अवाम को बेकारी बनाना चाहती है। उनका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने बलबूते पे खड़े हों, लोगों को हम ऐसी एजुकेशन दें, लोगों को हम जो है टेक्निकल काम सिखाएं, लोगों को हम कंप्यूटर आईटी की तरफ लेके आएं, इतना बजट इंक्रीज करें कि अगर यही 700 से ज़ायद अरब रुपया तालीम पर लगे, लोगों की इंप्रूवमेंट में लगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे लगे, तो हमारे मुल्क की जीडीपी, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, हमारे मुल्क की तमाम मसाइल बहुत बड़ी हद तक हल हो सकते हैं। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपको बेकारी बनाना, आपको बेकारी बनाकर एक कमतर और एक जिसे कहते हैं कमतर कौम रखना, ताकि आप हुकूमत को कभी हुकूमत के लिए मसला ना बन सकें। लेकिन तालीम पर हुकूमत की कोई ना हुकूमत की कोई संजीदगी है। हमारे साथ साथ के कई मुल्क देखें, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, इवन आप भारत देख लीजिए, उनका एजुकेशन का बजट कितना ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 30 अरब रख लीजिए। लेकिन आप एजुकेशन के लिए अगर ये 700 अरब उस तरफ लेके जाते हैं तो इससे बहुत मस्बत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। इसके साथ साथ लास्ट में आपको ये एक स्टैट्स बताता चलूँगा जिससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। कुछ दिन कबल आपने सुना कि स्पीकर अयाज सादिक साहब और चेयरमैन सेनेट जो थे ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन दोनों ने अपनी तनख्वाहों में 600% यानी 6 लाख रुपए से बढ़कर इनकी तनख्वाह 12-13 लाख रुपए तक चली गई है। इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया था, जो कि एक इंतहाई मजम्मत वाली चीज़ थी। जिस मुल्क में किसी के पास रोटी खाने को नहीं है, अक्सरियत अवाम के पास, वहाँ तनख्वाहें 500% बढ़ाई जा रही हैं। मीन्स तनख्वाहों से डबल जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए सिर्फ उनकी ट्रैवलिंग के लिए, उनके सफ़र के लिए जो माहाना, नॉट सालाना, माहाना 1 करोड़ 45 लाख रुपया रखा गया है, जिसमें वो पूरी दुनिया की सैर करेंगे। और मुल्क को सर्व वो क्या कर रहे हैं? मुल्क को क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन इंजॉयमेंट, गरीब अवाम का पैसा उड़ाना है और अवाम को कमतर रखना है और अपनी अयाशियाँ, अपनी शशके जो है उनको पूरी तरीके से करना है। सिर्फ आप देखें सफ़र की मद में 1 करोड़ 45 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो उड़ा दिया जाएगा और गरीब इसी तरह पिसता रहेगा। और एजुकेशन पे कोई काम नहीं है, एजुकेशन पर कोई बजट नहीं रखा गया और तमाम बजट जो है वो अपनी अयाशियों में उड़ा दिया जाएगा। और इसी तरह ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी और इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है।
इंतहाई तबाहकुन बजट पेश किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और उम्मीद अपने कमेंट्स अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो में इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।